अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। आपको बहुत डिटेल में विथ मैपिंग के माध्यम से समझाने वाले हैं और यहाँ पे एक एक बात अच्छे से कवर कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की चारों दिशाओं में कहां कहां तक फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए उत्तर, ये दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। तो अब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चारों दिशाओं में कहां कहां तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में। तो उत्तर में आप इस मैपिंग को आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। स्टेट का नाम ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है चेनाब नदी, और चेनाब नदी के तट पर एक स्थल है जिसका नाम है मांडा। मांडा जो स्थल है वो चेनाब नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में है। और जहां से जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, उसका नाम है मृदभांड। मृदभांड यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी से बना बर्तन साक्ष्य जो है हमें मांडा में मिला हुआ है। मांडा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर है। क्या मिला हुआ है? मृदभांड के साक्ष्य यहां से मिले हुए हैं। तो दोस्तों इतने टाइप के सवाल यहां से बन सकते हैं और आप इसे आसानी से कवर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दक्षिण में। तो दक्षिण में अगर आप इस मैपिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मानचित्र है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में एक नदी बहती है इसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है और उसके जो एक सहायक नदी है छोटी सी, इसका नाम है परवरा नदी, और परवरा नदी के तट पर स्थित है स्थल का नाम दैमाबाद। ये दैमाबाद जो है अहमदनगर जिला में पड़ता है। और ये जो दैमाबाद है यहां से जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो है मानव समाधान का, यानी जो मानव की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें जो है उनको दफनाते थे, तो उसके बाद जो है यहाँ जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो दैमाबाद से मिला हुआ है। तो अब यहाँ से सवाल देख कैसे पूछ सकता है, पूछेगा कि दैमाबाद स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर है? परवरा नदी के तट पर है। और जो है यहाँ से क्या साक्ष्य मिला हुआ है? तो मानव समाधान का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों उत्तर और दक्षिण का हो गया। बात करते हैं जो है पश्चिम में। पश्चिम में आप मानचित्र देख पा रहे होंगे, ये मानचित्र है पाकिस्तान का। और यहाँ पे जो है जो हमें स्थल मिला हुआ है वो लास्ट में ये है सुतका-गेडोर, यानी जो पश्चिम का सबसे अंतिम है वो है सुतका-गेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला हुआ है वो है दुर्ग। दुर्ग यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात करें ये सुतका-गेडोर किस नदी के तट पर है? तो दशक नदी के तट पर है जो कि पाकिस्तान में बहकर फिर अरब सागर में चली जाती है। तो दोस्तों तो बात हो गई जो है पश्चिम में। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं पूर्व में। तो पूर्व में अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मानचित्र है यूपी का, और यूपी में एक जिला है इसका नाम है मेरठ। मेरठ के आलमगीरपुर में जो है ये जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य का नाम है रोटी बेलने की चौकी। जो रोटी बेलने की चौकी है वो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? जवाब होगा हिडन नदी के तट पर है। किस राज्य में है? यूपी में है। किस जिले में है? मेरठ जिले में पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे के विस्तार को मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई रट्टा मार नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा अगर समझ के साथ आप पढ़ लेंगे तो आपको मैपिंग के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण का जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम के जो विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर। ये उसका पूरा विस्तार हो गया। और इसके अंतिम जो पॉइंट है, नहीं जो स्थल है वो कौन कौन से है, मैं आपको मैपिंग के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।